गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय वर्षीय परीक्षा 2016, 17 और 18, 19 इन सभी के समावेशी विद्यालय का सृजन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहले क्वेश्चन आते थे आपके 3 घंटे का पेपर होता था और अधिकतम 40 अंक का होगा। अब भी 40 अंक का होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे और उसके हाफ हो जाते हैं अब। तो इसको ये प्रीवियस ईयर इसलिए समय 3 घंटे रखा हुआ है इसमें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, और केवल 6 प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में आया करते थे पहले, तो उसी के हिसाब से मैंने ये PDF अरेंज की है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक रूप से अक्षम बालक। ऑप्शन नंबर बी है मंद बुद्धि बालक। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन नंबर डी औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हीन भावना। ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास की कमी। ऑप्शन नंबर सी है अच्छा सामाजिक समायोजन। ऑप्शन नंबर डी है समीक्षात्मक असंतुलन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा सामाजिक समायोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट बालक। ऑप्शन नंबर ए मलिन बस्ती में रहने वाले बालक। ऑप्शन नंबर सी गलियों में घूमने वाले बालक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। तो समावेशी कक्षा में जो समावेशी कक्षा होती है, शिक्षा होती है, वो किसके लिए होती है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। इसमें समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए होती है? तो ये विशिष्ट बालकों के लिए भी होती है, मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए भी होती है और गलियों में घूमने वाले बच्चों के लिए भी होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है निर्देश एवं परामर्श। ऑप्शन नंबर बी है मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी है पुलिस विभाग की सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी है अभिभावकों एवं समुदाय सेवाएं। इसमें समावेशी शिक्षा की एक सहयोगात्मक सेवा नहीं पूछा गया है, तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। पुलिस विभाग की सेवाएं जो हैं वो सहयोगात्मक सेवा नहीं है समावेशी शिक्षा में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है विविधताओं की प्रकृति को समझना। ऑप्शन नंबर बी है कक्ष की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के लिए हमें शिक्षक की भूमिका क्या सम्मिलित होता है? इसमें विविध कक्षाओं की प्रकृति को समझना होता है, कक्ष की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान होते हैं और बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ। दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए शिकागो विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकागो विश्वविद्यालय में। देखिए, दल शिक्षण सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ था। अब आपके क्वेश्चन आएंगे ये 2018 के आएंगे, 2018 के प्रीवियस ईयर। तो आपका पहला क्वेश्चन है 2018 का, समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास हेतु। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास हेतु। ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास हेतु। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 2018 का जो पहला प्रश्न आएगा है आपका, उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी उपयुक्त सभी। देखिए समावेश शिक्षा शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी है, सामाजिक विकास के लिए भी और मानसिक विकास के लिए, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी समावेश शिक्षा की सहयोगी सेवा है? ऑप्शन नंबर ए है निर्देशन एवं परामर्श, ऑप्शन नंबर बी है पर्यवेक्षण मंडल व का सहयोग, ऑप्शन नंबर सी है प्रशासनिक सहयोग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। समावेश शिक्षा सहयोगी सेवा कौन सी होती है? निर्देशन परामर्श ये भी है, पर्यवेक्षण मंडल का सहयोग और प्रशासनिक सहयोग, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से समावेश शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट बालक, ऑप्शन नंबर बी मानसिक रूप से अक्षम बालक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक रूप से अक्षम बालक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। समावेश शिक्षा में विशिष्ट बालक भी होते हैं, मानसिक रूप से अक्षम बालक भी होते हैं और शारीरिक रूप से अक्षम बालक होती है, तभी तो हमारी समावेश शिक्षा कहलाती है वो, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा कक्षा में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भवन की संरचना, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है अभिभावक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए समावेशी पाठ्य सामग्री पूछा गया है इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भवनों की संरचना से समावेशी से कोई लेना देना नहीं है, पाठ्यक्रम का थोड़ा बहुत लेना देना है, पर इसकी पहले उसको विशिष्ट पहले तो उसको पहचान करेंगे किस बालक है ये। अभिभावक इसकी भी पाठ्य सामग्री पूछा गया था, पाठ्य सामग्री में सभी नहीं आएंगे, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? नहीं पूछा गया है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है समावेश शिक्षा में अध्ययनरत प्रत्येक बालक हेतु अलग से विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी है समावेश शिक्षा में शिक्षण कक्षा में पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय संबंधित बालकों के अभिभावकों को संपर्क करना, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय संबंधित बालक से निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। समावेश शिक्षा में अध्ययन प्रत्येक बालक हेतु अलग से विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना ये नहीं होता है, कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते बच्चों को। समावेशी बालक जो होते हैं चाहे विशिष्ट बालक हो या पिछड़ा बालक हो, सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आएंगे, तो उनको अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं, स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम चलता है उसी के अनुसार उनको उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार इनको पढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी दल शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, दल शिक्षण। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम विकसित किया गया था दल शिक्षण, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम विकसित किया गया दल शिक्षण। अब स्टार्ट होते हैं आपके 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पहले जो क्वेश्चन आते थे वो केवल 6 ही आपके पाठ्यक्रम में आते थे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद में आपके लघुत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरीय, फिर विस्तृत प्रश्न 500 शब्दों में लिखने के लिए आते थे। तो ये वही पेपर है पुराना वाला 2018 का, अब 2019 का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली बालक। यहाँ से बी ऑप्शन है, फिर ये सी है, सी और ये डी। तो प्रतिभाशाली बालक आएगा, विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है
वो प्रतिभाशाली बालक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, समावेशी शिक्षा संबंधित है ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट बालकों से, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, ऑप्शन नंबर सी गलियों में घूमने वाले बालकों से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो प्रश्न संख्या सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। देखिए समावेशी जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक भी कहलाते हैं और सामाजिक रूप से जो वंचित बालक हैं वो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, और गलियों में जो घूमने वाले बालक होते हैं वो भी हमारे समावेशी बालक ही कहलाएंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आत्मविश्वास की कमी, ऑप्शन नंबर बी है हीन भावना, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक असंतुलन, ऑप्शन नंबर डी है अच्छा सामाजिक समायोजन। तो प्रश्न संख्या थर्ड का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छा सामाजिक समायोजन। देखिए दिव्यांग बालकों की विशेषता पूछी थी, इसमें नहीं पूछा गया था, तो नहीं का जो आंसर आएगा वो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। अभिभावक एक समुदाय की सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी है निर्देशन एवं परामर्श, ऑप्शन सी है पुलिस विभाग की सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक की सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। देखिए इसमें बता रखा है कि समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो पुलिस की कोई भी सेवा नहीं होती, अभिभावक समुदाय सेवा करते हैं भाई, इसमें अभिभावक शामिल होते हैं, निर्देशन परामर्श भी लिया जाता है, मनोवैज्ञानिक की सेवाएं भी होती हैं, पर पुलिस विभाग की कोई सेवाएं समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से भूमिका में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है विविधताओं की प्रकृति को समझना, ऑप्शन नंबर बी है बालकों की आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा कक्ष की गतिविधियों में प्रतिभाग करने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें शिक्षक की भूमिका पूछी थी पाठ्यचर्या में क्रियान्वयन में, तो विविधताओं की प्रकृति को समझना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना ये भी है, और कक्षा कक्षा के प्रतिभाग में अवसर प्रदान करना ये भी है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमारे निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूल के लिए नवीन उपायों में सम्मिलित नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बालकों के शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है दल शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी बेहतर शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अध्यापक केंद्रीय पाठ्यचर्या। इसमें यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी विविधताओं में अनुकूल नवीन उपायों में सम्मिलित नहीं है। जो नवीन पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा उसमें क्या सम्मिलित नहीं होगा, तो उसमें अध्यापक केंद्रित टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होगी, उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने नहीं ही पूछा था, नकारात्मक ही पूछा था। यहाँ आपके पूरे 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे समाप्त होते हैं एमसीक्यू। अब 2020 से आपके पूरा 40-80 क्वेश्चन हो गया था, ओमार शीट पे होने लग गए थे पेपर एग्जाम वगैरह जितने भी थे। तो अब उसके हम एमसीक्यू 2020 के प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करेंगे। समावेशी विद्यालय का सृजन चैप्टर। आगे और प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।